तो वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आती हुई दिख रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 13,287 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14,071 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। तो ये राहत भरी खबर राजधानी दिल्ली से। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी से 300 लोगों की जान चली गई। राजधानी दिल्ली के लिए नए मामलों से ज्यादा कोरोना मरीज के ठीक होना शुभ संकेत माना जा रहा है। एक वक्त पर बेकाबू होती इस बीमारी ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया था। रविवार को 12,481 नए मामले सामने आए थे। यह अलग बात है कि नए मामलों के मुकाबले डिस्चार्ज होने वालों की संख्या ज्यादा है। इस दौरान 13,583 लोग डिस्चार्ज भी हुए थे। वहीं दिल्ली में लगातार पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी सुधर रहा है। ऐसे में ये राजधानी दिल्ली के लिए और दिल्ली वासियों के लिए बेहद शुभ संकेत। तो वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या सुलझती हुई दिख रही है, लेकिन अब वैक्सीन को लेकर यहां की सरकार लगातार फिक्रमंद दिख रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन की कमी के चलते सेंटर्स बंद होने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है, जिसकी जानकारी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी है। साथ ही दिल्ली में वैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है। दिल्ली की स्थिति ये है कि अब करीब 100 सेंटर्स बंद करने की नौबत आ गई है। वहीं सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कंपनी ने साफ कह दिया है कि वे केंद्र सरकार के हिसाब से वैक्सीन दे रहे हैं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद ये बात सामने आई है। वहीं सिसोदिया ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि सरकार को वैक्सीन का एक्सपोर्ट तुरंत बंद करना चाहिए। इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। दरअसल कई दिन से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच वैक्सीन को लेकर जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते अब डिप्टी सीएम ने कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां से वैक्सीन मिले वहां से लेकर राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाएं। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है इंटरनेशनल मार्केट में जहां भी वैक्सीन उपलब्ध हो, जो भी वैक्सीन इंडिया में अप्रूव की जा सकती हो उसको अप्रूव करके इंटरनेशनल मार्केट से लेके देश में उपलब्ध कराएं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी रखें कि जैसे ही वैक्सीन आए वैसे ही 3 महीने के अंदर अंदर राज्य के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाए। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो। दुनिया भर से वैक्सीन लेके आना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो। एक्सपोर्ट बंद करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी की बात सामने आ रही है। बीते दिनों ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन जल्द सप्लाई करने की बात कही थी, लेकिन अब वैक्सीन न होने की वजह से दिल्ली में सेंटर्स को बंद किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कब तक वैक्सीन मिल पाती है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी वजह से लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है और सोमवार से शुरू हुआ लॉकडाउन के नए सप्ताह में कड़ाई करते हुए मेट्रो के परिचालन तक को रोक दिया गया है। लेकिन विकास नगर इलाके के सोम बाजार में रौनक लगी हुई है और पल भर में ऐसा लग रहा है कि मानो शायद लॉकडाउन खत्म ही नहीं हुआ। और आपको बता दें कि यहाँ पर लॉकडाउन खत्म हो गया है, इस तरह की तस्वीरें मानो नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ बाजार सजे
ही ऐसे हैं। एक तरफ से बाजार में हर तरह की दुकान सजी हुई हैं और बाजार में भीड़ है। लोगों में कहीं भी दूर दूर तक कोरोना का खौफ नजर नहीं आ रहा है। सभी लोग बाजार घूमने निकले हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान यहाँ पुलिस की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। और संक्रमण के फैलते हुए इस बाजार को जिस दिन से पहले लॉकडाउन लगा हुआ था उस दिन से हम बाजार को नहीं लगने दे रहे हैं। ठीक है, ये 2, 4, 5, 6, 10, 20 रेडियां शाम के टाइम आके गरीब लोग लगा लेते हैं। ठीक है जी, अब इनके पास खाने के लिए नहीं है, कोई किराए पे रह रहा है। ठीक है जी, उसे रेंट भी देना है, बच्चों की फीस। सरकार तो कह रही है कि हम सुविधा कर रहे हैं। सरकार किसी को कोई सुविधा नहीं दे रही है। ठीक है, राशन अभी बंटने का नंबर नहीं है। ठीक है जी, इनके लिए जिन लोगों के पास लाइसेंस है, बैच है, उनको गवर्नमेंट 5-5 हज़ार रुपए दे रही है। रेडी वाले, पटरी वाले, कपड़े वाले, किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अब इस हालात में बताओ ये पब्लिक कहाँ जाए और किसके पास जाए? अगर सब्जी लेने कोई आएगा तो अगर 2 दुकान पे अगर एक ग्राहक खड़ा हो गया तो भीड़ भी रहते। और दूसरी है कि अगर बंदा सब्जी नहीं खाएगा तो भूखा तो वैसे मर जाएगा। क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? तो सरकार कर क्या रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है। राशन 1 तारीख से बढ़ता है। राशन 1 तारीख से बढ़ता है। आज 10 तारीख होगी, किसी के घर में राशन नहीं है। हाँ, तो भूखे मर जाएंगे तब कोई आ जाएगा क्या? हाँ, क्या कोई सरकार आ जाएगी बताने को भूखे मरने वालों को? इतनी जो भीड़ लगा रखी है वो क्यों क्या है? भीड़ लगा रखी? क्या भीड़ है ये वैसे मर रहे हैं। सरकार ने भीड़ लगाने के लिए नहीं बोला है। भीड़ का है? इधर देखना जरा, इधर क्या है? ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है। रोड पर चलेंगे ना लोग, रोड पर चलेंगे लोग, इन कैसे मर जाएंगे लोग। अच्छा, बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना इससे। बना लो, उसको भेजो। ये भूखे मर जाएंगे, कोई दे जाएगा मुझे सरकार से। तो वहीं दिल्ली में दवाई, वैक्सीन, इंजेक्शन और ऑक्सीजन जैसी चीजों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसे में दक्षिणी दिल्ली इलाके से दवाइयों को बेहद गलत तरीके से डिस्पोज करने का मामला सामने आया है। दरअसल महरौली गुड़गांव रोड के पास दिल्ली सरकार की सप्लाई वाली हजारों दवाइयों की शीशी और टैबलेट्स ऐसे ही खुले में फेंक दी गई। इनमें कुछ एक्सपायरी हैं और कुछ दवाइयों की वैधता अभी काफी दिनों तक बाकी है। ऐसे में जो दवाइयां सिर्फ दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जानी थी वो यहां कैसे आ गई, ये जांच का विषय भी है। वहीं इस मामले पर दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ कई आरोप भी लगाए हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, बीजेपी नेता शैलेंद्र मोंटी समेत तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सफदरजंग अस्पताल के गेट नंबर 7 पर भोजन सेवा के तहत एक कार्यक्रम उन्होंने किया, जिसमें लोगों को खाना बांटा गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे और उन्होंने लोगों को खाना बांटा। वहीं पूरी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में भोजन सेवा के तहत लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। कोरोना के नए मरीजों में संक्रमण एंटीजन या आरटीपीसीआर जांच में पता नहीं लग पा रहा है। ऐसे में डॉक्टर चेस्ट का सीटी स्कैन करवा रहे हैं। इसमें स्कोर के आधार पर संक्रमण की असल अवस्था भी पता लगती है। कोरोना की दूसरी लहर वायरस के म्यूटेशन की वजह से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। दरअसल हो ये रहा है कि म्यूटेंट वायरस का हमला होने पर कोरोना के नए नए लक्षण दिख रहे हैं। ऐसे में मरीज खुद को सामान्य मानते हुए जांच में देर कर देते हैं। यहां तक कि कोरोना की जांच के प्रचलित तरीके एंटीजन और आरटीपीसीआर से भी कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसे में जब चेस्ट का सीटी स्कैन किया जा रहा है, इसके स्कोर के आधार पर संक्रमण और उसकी स्टेज समझी जा रही है। वहीं जब रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष महाजन से सीटी स्कैन के मसले पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि संक्रमण की मौजूदा लहर में ज्यादातर मरीजों का संक्रमण कोविड के पुराने प्रचलित तरीकों से पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में नुकसान ये हो रहा है कि खुद को नेगेटिव मानते हुए वो आइसोलेट नहीं होते और संक्रमण बढ़ता ही चला जाता है।
चलिए अब खबर मंगोलपुरी से है। यहाँ के रहने वाला मनोज सोनी नाम के शख्स अपने घर के पास से जैसे ही गली में जाने लगे तभी पड़ोस के ही एक पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया। उन्होंने कुत्ते को मारा तो कुत्ते का मालिक मनोज पर हमला करने के लिए आ गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल मनोज को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही इसकी शिकायत मंगोलपुरी थाने में भी की गई। इसके अलावा मनोज सोनी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा है। वहीं दिल्ली में पालतू कुत्तों द्वारा इस तरह के काटे जाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पालतू कुत्ते लोगों पर हमला करते रहते हैं। जरूरत है कि इस तरह से पालतू कुत्तों द्वारा काटे जाने के बाद कुत्ते के मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि लोगों पर हमले होने से बचाया जा सके लोगों को। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा में लॉकडाउन के चलते मकान मालिक ने अपने किराएदारों का किराया किया माफ। आपको बता दें कि इस महामारी को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते मकान मालिक ने अपने किराएदारों का पूरा जो किराया है वो माफ कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि किराएदारों के खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। दरअसल ललित चौधरी के यहाँ कई लोग किराए पर रहते हैं, जो कि छोटी मोटी नौकरियां मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। जैसे ही लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ही किराएदारों में भी हलचल मच गई। दरअसल ये सभी इस बात को लेकर परेशान थे कि लॉकडाउन में जब उनके पास कोई काम नहीं होगा तो वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे और आखिर किराया कैसे भरेंगे। लेकिन ललित ने सभी किराएदारों को बुलाया और उन्हें आश्वस्त किया कि किसी को भी यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या किराए को लेकर उन्होंने कहा कि अब किराया नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने अपने सभी कमजोर किराएदारों और साफ तौर से किराएदारों को ये कह दिया है कि जब तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा वो उनसे किराया नहीं लेंगे। चलिए फिलहाल दिल्ली स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप जनतंत्र टीवी देखते रहिए। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।